ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, ये एकादशी कब है, एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, साथ ही पूजा विधि, महत्व, शुभ मुहूर्त, पारण का समय और इच्छा पूर्ति महा उपाय। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं और उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। यह व्रत परम पवित्र और समस्त पापों का नाश करने वाला है। मान्यता है कि इसी एकादशी के दिन एकादशी देवी का जन्म भगवान विष्णु के अंश से हुआ था। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना से, व्रत करने से भक्तों को विशेष कृपा प्राप्त होती है और साथ में माँ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। देवी एकादशी को सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की एक शक्ति माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन माँ एकादशी ने उत्पन्न होकर अति बलशाली और अत्याचारी राक्षस मूर का वध किया था। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने माता एकादशी को आशीर्वाद देते हुए इस व्रत को पूजनीय बताया था। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी पापों का नाश हो जाता है। उत्पन्ना एकादशी की कथा परम कल्याणकारी है, इसलिए इस व्रत में कथा को अवश्य सुनना चाहिए। कहते हैं कि इस कथा को सुनने या फिर सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो आइए जानते हैं 2021 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब है, साथ ही किस तिथि को ये व्रत रखा जाएगा और क्या है व्रत के नियम। 2021 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 30 नवंबर को रखा जाएगा और एकादशी के एक दिन पहले ही व्रत के नियमों का पालन किया जाता है और ये व्रत पूरी निष्ठा और भावना से रखना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनके जीवन में सभी सुख आते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो लोग उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें कठिन तप तीर्थों स्थलों पर दान स्नान के बराबर ही फल मिलता है। इस व्रत में मन हृदय दोनों ही शुद्ध होने चाहिए, तो इससे भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और पौराणिक कथा के अनुसार उत्पन्ना श्री हरि के शरीर से ही निकली थी और नारायण को मारने के लिए आए राक्षस मूर का वध कर दिया था। तो आइए जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी की पूजा कैसे करनी चाहिए और क्या है पूजा की विधि। उत्पन्ना एकादशी व्रत नियम 10वीं तिथि से शुरू हो जाते हैं और एकादशी व्रत का पारण बहुत ही विशेष महत्व रखता है, इसलिए पारण अवधि में ही पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत रखने वालों को 10वीं तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ सात्विक और हल्का आहार ही लें। एकादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें। पूजन के लिए एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले भगवान को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर अक्षत फूल अर्पित करें और हल्दी का तिलक करें। भगवान को धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें और उनकी माया की व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले फल, पीले फूल और पीली मिठाई का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें और तुलसी के पत्ते को एकादशी के एक दिन पहले ही तोड़ लें। एकादशी को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है और तुलसी के पत्ते के बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो भगवान को तुलसी का पत्ता अर्पित भी करना चाहिए और भोग में भी रखना चाहिए। और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूजन के अंत में आरती अवश्य करें और पूजा में की हुई गलतियों की क्षमा अवश्य मांगें और यथाशक्ति व्रत रखें। व्रत के अगले दिन व्रत का पारण करें। दोस्तों, एकादशी में भगवान विष्णु के व्रत और पूजन का विधान है, लेकिन उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ उनकी शक्ति योग माया के भी पूजन का विधान है और पूरे दिन भगवान विष्णु का उपवास रखें और श्री हरि का स्मरण करना चाहिए और एकादशी का महात्म्य पढ़ना और सुनना चाहिए। इस दिन कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। अगले दिन सुबह फिर जल्दी उठकर स्नान करें और दोबारा पूजा शुरू करें। इसके बाद भोजन बनाकर ब्राह्मण या गरीबों को भोजन कराना चाहिए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा करें और ज़रूरतमंद लोगों को भी दान दें। इसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं और आपको एकादशी व्रत का पारण अवधि में ही करना चाहिए। पारण शुभ मुहूर्त भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। आइए अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की तिथि क्या है और क्या है पूजा का मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 नवंबर दिन मंगलवार को
प्रातःकाल 4:13 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 1 दिसंबर प्रातःकाल 2:13 पर। आइए अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण का मुहूर्त क्या है। तो उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त है 1 दिसंबर प्रातःकाल 7:34 से प्रातःकाल 9:02 तक। दोस्तों, भगवान विष्णु को यह तिथि अति प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु के उपासक कई विशेष उपाय करते हैं और माना जाता है कि एकादशी पर विशेष उपाय करने से भक्तों को बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं एकादशी के 5 महा उपाय। आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए एकादशी पर श्री हरि विष्णु जी को साबुत पान के पत्ते अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु को चढ़ाए गए पत्तों पर कुमकुम से श्री हरि लिखें और अपने तिजोरी में रख दें। इससे आपको धन लाभ होगा। और इच्छा पूर्ति के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपको एक नारियल लेना है और बादाम। तो नारियल बादाम भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना है। ये नारियल और बादाम आप भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में भी अर्पित कर सकते हैं। जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए इस दिन पीले चंदन और केसर में गुलाब जल मिलाकर टीका करें। ये उपाय रोजाना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आप ये वाला उपाय कर सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सरल है। एक दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध या केसर डालें और इससे भगवान विष्णु को स्नान कराएं। तो ये आपको आसान से उपाय करने हैं। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आप पर हमेशा प्रसन्न रहेंगे। और एकादशी के दिन आपको माता तुलसी की पूजा अवश्य करनी है। आप सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। शाम के समय दीपक अवश्य जलाएं और माता तुलसी के पास ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।